हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ और ये रीडिंग रहने वाली है, ये कौन है जिन पर दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो कौन है भाई जो सहन नहीं कर पा रहे हैं आपसे दूरी। तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बताना कि ये रीडिंग कैसी हो। भाई लाइक तो कर ही दिया करो, लाइक फ्री है। सुपर थैंक्स में ज़रूर आपके कुछ पैसे कट जाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप सुपर थैंक्स दें या नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं, तो देखो ये जो व्यक्ति हैं, पर्सन है, तो इनकी पहचान को ही आज जानना है। ये कौन है जो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है ये आपके जीवन से जुड़े हुए ही कोई व्यक्ति हैं जो आपको बेहद पसंद करते हैं। देखो इन्होंने मन मन में बहुत पसंद किया है, आपसे कहा भी है, अपनी भावनाओं को रखा भी है, लेकिन फिर ये पीछे हट गए हैं। किसी कारण से हो सकता है इनके जीवन में ऑप्शन रहे हों, कोई इनके जीवन में पहले से कोई था। देखो उसके बारे में यहाँ मैं कार्ड में देख रही हूँ, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इनके जीवन में कोई पहले से था, तब भी आपने बातचीत की है, दोस्ती हुई है आपकी, अच्छी दोस्ती मैं कहूँगी, दोस्ती कह लीजिए, या आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप इस व्यक्ति को कैसे नज़रिए से देखें। पर्सन या पर्सनी कोई भी हो सकते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग बराबर है, स्त्री पुरुष आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं कहती हूँ एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो इनसे आपकी बातचीत हुई है, हम कहीं ना कहीं आपको ये पसंद आए हैं, लुक वाइज पसंद आए हैं, बातचीत के तरीके से आपको पसंद आए हैं। आप इनसे बातचीत कर लेते थे, लेकिन कुछ समय से आपने कुछ अपने आप को दूर किया है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं इनकी एनर्जी को, जान नहीं पा रहे, कभी कुछ, तो आप बड़ा स्टक हो गए, बड़े ही दुविधा में फंस गए और बड़ा ही मन विचलित आपका जब हुआ तो आपने अपने आप को रोक लिया, यहाँ संभाल लिया आपने। कुछ लोगों का तो नो कांटेक्ट भी हो गया। तो नो कांटेक्ट जब आपका हुआ और आपकी बातचीत बंद हुई, आपने दूरी बनाना शुरू की, जो कि आप अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, हर तरीके से आप कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुन रहे थे, ध्यान से गौर से आप जो गौर देने लगे थे, और उसके बाद जब ये दूरी बनी है तो इस इंसान पर बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो आपको अच्छी तरीके से पता है ये कौन इंसान है जिनसे आपने दूरी बनाई। आपने बातचीत कम करना शुरू किया, आपने सोच लिया कि हो सकता है ये रिश्ता आगे जाके कौन सा मोड़ ले ले, कौन सा रूप ले ले, और आप नहीं फंसना चाहते किसी रिश्ते में। दरअसल आपके मन का जो डर है कहीं ना कहीं आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। आप पास्ट की मेमोरी में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं। देखो मुझे बहुत दिख रहा है, आप जो है पिछला प्यार, पिछली बातें, पिछले धोखे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी घटना आपके जीवन की पिछली ऐसी जुड़ी हुई है जिसमें कि आप अटक कर रह गए हैं। तो ये जो आप अटक गए हैं, तो समझिए आपके जो दोनों पैर हैं ऐसे लग रहा है किसी ने जकड़ लिया हो और आप आगे कदम अपने जीवन का नहीं उठा पा रहे हैं, किसी रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखो बहवीत होना, वहाँ डरना किसी का तो लाजमी हो जाता है जब जीवन में जिसके इंसान के इतने बड़े धोखे हुए हों, इतनी दिल में तलवारें चुभी हों। देखो यहाँ पे दिल में 3 ऑफ सोर्स का कार्ड ही बता देता कि दिल में आपके तलवारें चुभी हैं, ऐसे ऐसे घाव मिले हैं आपको जीवन में, तमाम तरीके के घाव जिनसे कि आप उभर नहीं पा रहे हैं। वो बातें, वो घाव आपको आपके किसी अपने ही ऐसे इंसान ने दिए जिसके लिए आपने जीना मरना सब कुछ उसी के लिए था। आपकी सुबह आँख खुलने से लेके बंद होने तक शायद आप उसको भगवान से भी ज़्यादा मान बैठे। तो ऐसे किसी इंसान के लिए जब आपकी एनर्जी रही और आपके जीवन में मुश्किलें तमाम तरीके की पैदा हो गए हालात, तब आपने अपने आप को बहुत समेटा और धोखे खाने के बाद आप जो संभले हैं, तो अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बातचीत आप सबसे करते हैं क्योंकि आप ओपन माइंड हैं,
बेहद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जो भी है मेल या फीमेल आप जो भी देख रही हैं अपने हिसाब से लीजिए, पर्सन या पर्सनी हैं, बहुत ही सुलझे हुए विचारधाराओं के हैं। तो आप किसी से नॉर्मल बात करने को वो नहीं लेते, लेकिन जैसे ही आपने महसूस किया कि आप कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस कर रहे हैं या इस रिश्ते में आप अटक गए हैं, तो आपने वहाँ अपने आप को पीछे खींचा है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी खुद को पीछे खींचा, क्योंकि ये जो इंसान है किसी और के रिलेशन से कुछ बुरे से दौर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अच्छा इनके जीवन में भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कई अफेयर, कई कई ऑप्शन और कई फ्रेंडशिप इनके जीवन में रही, लेकिन उनको वो कहते हैं ना, वो संतुष्टि जो आत्मा की होती है, कि मन की होती है, जो मन को प्यार चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं इनको मिसिंग लगा। अब दरअसल होता क्या है, हमारी सोल को नीड होती है सच्चे प्यार की, और सच्चा प्यार अध्यात्म के सिवा, ईश्वर के सिवा मुझे नहीं लगता कहीं मिल सकता है। हाँ, स्वार्थ बस एक दूसरे को प्यार करते हैं, कहीं प्यार हो भी जाता है, लगन हो भी जाती है सच्ची, लेकिन कुछ ना कुछ इतना तो स्वार्थ जुड़ा ही होता है कि ये इंसान भी मुझसे प्यार करे। तो जहाँ इतना भी स्वार्थ आ जाता है कि ये इंसान भी पलट के मुझसे प्यार करे, वहाँ आपका प्यार ख़त्म हो जाता है। फिर अगर वो इंसान आपके साथ थोड़ा भी विपरीत व्यवहार कर देता है या कुछ बुरा कह देता है, फिर कैसे आपसे उसकी दूरी बन जाती है, कैसे वो प्यार ख़त्म हो जाता है। तो अब जिसको प्यार है अंतरात्मा से है, जिसने सामने वाले को ईश्वर स्वरूप ही मान लिया कि ईश्वर की बनाई हुई रचना है, मैं इससे, इसकी आत्मा से प्यार करूँगा। अगर दूरी भी उसके कर्म अनुसार बन जाती है, मान लीजिए कोई फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, मारपीट कर रहा है, अब्यूजिंग तक आपने सह लिया और मारपीट हो रही है, तब वहाँ पर आपकी दूरी बनना ज़रूरी हो जाती है। लेकिन दूरी के बावजूद भी आप उस इंसान को ही चाह रहे हैं कहीं अदर रिलेशन, तो वो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन और सोल टू सोल जर्नी हो जाती है कि आप जो है एक लॉयल पर्सन या पर्सनी हो सकते हैं जो ऐसा हो। तो ये बात है जीवन की। ओके, तो कष्ट तो जीवन का उतार चढ़ाव, जीवन की ये तो कहानी रहेगी। अगर ये ना हो तो ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं मुड़ता। तो अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव को कहीं ना कहीं सिखा देते हैं ऐसे लोग हमें हिम्मत दे देते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है जो आपके जीवन में आए, या पर्सनी जो हैं, आप आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपने इनको रोका है या रुके हैं आप, या आपने दूरी जो बनाई है, आप ये खुलकर कह देना चाहते हैं सारी बातें, लेकिन आपसे खुलकर कहने में डरते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इनके जीवन में भी कई फेलियर्स रहे हैं। तो वो अपना थोड़ा सा, मैं ये भी कहूँगी, इस इंसान में थोड़ा ईगो भी है। अगर मेल है तो मेल में तो थोड़ा होता ही होता है, और अगर फीमेल है तो देखो, फीमेल की शर्म झिझक थोड़ी होती है उसके अंदर, ओपनली नहीं बोल सकते कि हाँ हम आपको पसंद करते हैं या आपसे दोस्ती है, या कुछ भी बड़ा ही मुश्किल होता है अपने मन के भावों को कहना। हालांकि आपको उनके इशारों से या उनकी बातों से या किसी तरीके से, कोई ना कोई शब्द से आपको महसूस तो हो ही जाता होगा कि आपको पसंद करते हैं। तो इन पर सच पूछिए, जो आपने दूरी बनाई है, जो लगाम लगाई है अपने आप पर, इस रिश्ते पर, वो इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो जल्द हो सकता है आपके सामने कोई प्रस्ताव रख दें, आपसे कोई ऐसी बात करें जिससे कि आपको क्लियर हो, क्योंकि इस इंसान ने कभी आपसे क्लियर किया ही नहीं, तभी तो आप थोड़ा सा दूरी भी बना ली। आपके मन में डर भी रहा कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ भी ठगे जाएं, चले जाएं। तो लेकिन है क्या, अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो सच्चाई तो देखो, यहाँ पर इसके मन में अभी फ़िलहाल की, अगर वर्तमान की एनर्जी की बात करें तो आपसे मिलकर बात करने की, आपको देखने की, आपसे मिलने की बहुत यहाँ पर बेचैनी मुझे नज़र आ रही है। और इनको जो है आपसे एक एक पल दूर रहना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दिल में तमाम तरीके की बेचैनियाँ हैं और बेचैन होकर सोच रहे हैं किस तरीके से आपसे बात की जाए, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो हो सकता है आपको बात कर रहे हो, नॉर्मली बात करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन पहले की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान आपकी चीज़ों पे दिया जा रहा हो, आपको देखा जा रहा हो सोशल
सोशल मीडिया पे आपको कहते हैं ना स्पाई करना और देखना, बार बार आपकी डीपी को देखना, आपके स्टेटस को देखना, काफ़ी कुछ चीज़ों से आपको पता लग ही रहा होगा कि ये इंसान जो है अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। देखो, जल्दी हो सकता है आपसे मिलने का प्रस्ताव रख दें, हो सकता है कोई बात ऐसी कहें, तो ये तो आपको सोच समझ के, आपके जीवन का अहम मुद्दा है, फैसला है, सोच समझ के आप ले सकते हैं। देखो, इसमें तो आप पर्सनल रीडिंग कराएंगे तभी पता चल पाएगा। जनरल रीडिंग में अगर यहाँ पर मैं कह दूँ सच्चाई है दिल में ये है, तो कई लोग ऐसा होगा कहीं गलत भी फंस सकते हैं, है ना। तो मैं जनरल रीडिंग में बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है जनरल रीडिंग को ही अपने ऊपर पूरा लागू कर लिया जाता है। तो पूरी रीडिंग ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो सकता है उसका कुछ भाग ही आपसे रेजोनेट हो। तो बात ये है कि आपको पर्सनल रीडिंग तब करानी होती है जब आप कोई अहम निर्णय, अहम फैसले पे पहुंचना चाहते हैं। जनरल रीडिंग से कभी फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपका जीवन, आप क्या करते हैं, कौन सा कदम उठाते हैं, ये आपके ऊपर होता है। तो ईश्वर पर सब छोड़ते हुए, आसानी से रास्ता चुनते हुए आगे बढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने कामों पर ध्यान दीजिए। होगा सोई जो राम रच राका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स।